नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आपको स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग रोज खुद को बदल सकता है? जी हां, आपका दिमाग आज से बेहतर हो सकता है, तेज, शक्तिशाली और अटूट। लेकिन सवाल यह है, कैसे? आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आपको बताएगी कि कैसे साधारण आदतों, सही सोच और कुछ आसान लेकिन असरदार तरीकों से आप अपना दिमाग पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पीटर हॉलिन्स की शानदार किताब बिल्ड अ बेटर ब्रेन न सिर्फ आपको सिखाएगी बेहतर सोचने का तरीका, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जो हर चुनौती का डटकर सामना कर सके। अगर आप अपने दिमाग को और बेहतर बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपको एक नया राज बताएगा जो आपकी सोच और सफलता दोनों को नई उड़ान देगा। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की सबसे अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। आपका मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। योर ब्रेन इज लाइक अ मसल। हमारे मस्तिष्क के बारे में एक सामान्य धारणा है कि यह एक स्थिर चीज है जो जन्म से लेकर जीवन के अंत तक लगभग वैसा का वैसा रहता है। लेकिन यह धारणा गलत है। मस्तिष्क न केवल बदलता है, बल्कि इसे मजबूत और तेज भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क बेहतर काम करे, तो आपको इसे मानसिक व्यायाम देना होगा। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी एक अद्भुत क्षमता है जो उसे बदलने और नया सीखने की शक्ति देती है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप मांसपेशियों को ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही आप अपने मस्तिष्क को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, स्नायु कोशिकाएं, नए कनेक्शंस बना सकते हैं जो आपको नई जानकारी जल्दी से सीखने और पुराने पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं। जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है जो उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मस्तिष्क हर समय सक्रिय रहता है और उसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। जब आप मस्तिष्क को चुनौती देते हैं, जैसे कि नई भाषा सीखना या किसी नए कौशल में महारत हासिल करना, तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मस्तिष्क में यह बदलाव अनुकूलन की प्रक्रिया होती है जो आपको जीवन भर कुछ नया सीखने और करने के लिए सक्षम बनाती है। जो लोग मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं, उनका मस्तिष्क अधिक लचीला और तेज होता है। जब आप मुश्किल समस्याओं को हल करते हैं, तो आपका मस्तिष्क अपनी क्षमता को अधिकतम तक इस्तेमाल करता है। यह चुनौती न केवल मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है, बल्कि आपको सोचने की गति और सूझबूझ को भी तेज बनाती है। मस्तिष्क की ट्रेनिंग के लिए कुछ खास एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम दौड़ते हैं या वजन उठाते हैं, वैसे ही मस्तिष्क को फिट रखने के लिए उसे भी मानसिक व्यायाम देना पड़ता है। कुछ आसान गतिविधियां जैसे पजल्स हल करना, नए कौशल सीखना, ध्यान करना या अपने ध्यान को केंद्रित रखना मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करती है। इन गतिविधियों से मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे यह अधिक कुशल और तेज हो जाता है। मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय और चुनौतीपूर्ण बनाए रखने के लिए निरंतर सीखना बहुत जरूरी है। आप जितना अधिक नई जानकारी प्राप्त करते हैं, उतने ही अधिक आपके मस्तिष्क के कनेक्शंस मजबूत होते हैं। यह न केवल आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके विचार करने और समस्याओं का हल निकालने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इस अध्याय से यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि मस्तिष्क को भी मसल की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब हम मस्तिष्क को मानसिक व्यायाम देते हैं, तो यह न केवल नया सीखने में सक्षम होता है, बल्कि उसकी कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। यही कारण है कि मानसिक व्यायाम और निरंतर सीखने से मस्तिष्क का स्वास्थ्य और कार्यक्षमता बढ़ सकती है। अध्याय 2। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना। अंडरस्टैंडिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस अध्याय में हम मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में जानेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मस्तिष्क अपने आप को पुनर्निर्मित करता है और नई चीजें सीखता है। यह मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं और उसे और अधिक कुशल बना सकते हैं। यह तथ्य इस विचार को चुनौती देता है कि मस्तिष्क का विकास जन्म के समय तय हो जाता है और जीवन भर उसी अवस्था में रहता है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि मस्तिष्क अपनी संरचना और कार्य को बदलने की क्षमता रखता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नई गतिविधि करते हैं तो मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शंस, तंत्रिका संबंध बनाता है। इन कनेक्शंस के द्वारा मस्तिष्क नए विचारों, यादों और क्षमताओं को आकार देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नई भाषा या नए कौशल की शुरुआत करते हैं तो आपका मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है और यही प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। इस प्रक्रिया के तहत मस्तिष्क उन रास्तों को मजबूत करता है जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं, और जिनका उपयोग हम नहीं करते उन्हें कमजोर कर देता है। यही कारण है कि यदि आप किसी नई चीज को सीखने में समय लगाते हैं तो वह धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से समाहित हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। इसका लाभ यह है कि यदि आप मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे चिंता, डिप्रेशन या याददाश्त की समस्याएं, तो भी आप अपने मस्तिष्क की संरचना को बदलकर उन्हें सुधार सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। मानसिक व्यायाम और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां। जैसे आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मस्तिष्क को भी नई चुनौतियां देने की आवश्यकता होती है। ये चुनौतियां विभिन्न रूपों में हो सकती हैं, जैसे पजल्स हल करना, नई भाषाएं सीखना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना या नई चीजें पढ़ना। जब आप किसी नई गतिविधि में शामिल होते हैं तो मस्तिष्क खुद को फिर से आकार देने लगता है और इस प्रक्रिया के दौरान उसकी क्षमता बढ़ती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को सही दिशा में उपयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि हम नियमित रूप से मानसिक व्यायाम करते हैं तो मस्तिष्क अधिक लचीला बनता है और नए कनेक्शंस तेजी से बनते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार और सही नींद भी इस प्रक्रिया को और तेज कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि मस्तिष्क एक गतिशील और लचीला अंग है जिसे हम अपनी मेहनत और चुनौतियों के माध्यम से सुधार सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह आशा देता है कि हम अपने मस्तिष्क को हर स्थिति में बेहतर बना सकते हैं और उसे जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। अध्याय 3, मानसिक लचीलापन विकसित करना। डेवलपिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। इस अध्याय में हम बात करेंगे मानसिक लचीलेपन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक अहम हिस्सा है। मानसिक लचीलेपन का मतलब है अपने विचारों, दृष्टिकोणों और प्रतिक्रियाओं को परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता। इसका सीधा संबंध आपके मस्तिष्क की ताकत और उसकी अनुकूलन क्षमता से है। जब आप मानसिक रूप से लचीले होते हैं तो आप नए विचारों को अपनाने, समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने और पुरानी आदतों को छोड़ने में सक्षम होते हैं। मानसिक लचीलेपन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें एक निश्चित सोच के दायरे से बाहर निकलने की क्षमता देता है। सामान्यतः लोग एक खास तरीके से सोचने के आदी हो जाते हैं, जो उनके मानसिक विकास को सीमित कर देता है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से लचीले होते हैं तो आप नई जानकारी को अपनाने और पुरानी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं। यही प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी का हिस्सा है, जहां आप अपने मस्तिष्क को नए रास्तों से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। मानसिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह एक कौशल है जो अभ्यास से बेहतर होता है। मानसिक लचीलापन आपके जीवन के हर पहलू में मदद कर सकता है, चाहे वह पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत। जब आप मानसिक रूप से लचीले होते हैं तो आप न केवल समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान कर पाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में कई अभ्यासों के बारे में बताया गया है जो मानसिक लचीलेपन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास है पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग, यानी परिप्रेक्ष्य बदलना। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमेशा खुद से यह सवाल पूछें, क्या इस समस्या को दूसरे तरीके से हल किया जा सकता है? या क्या मुझे इस स्थिति में अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है? इस तरह के सवाल आपके मस्तिष्क को सोचने के नए रास्ते दिखाते हैं और मानसिक लचीलापन को बढ़ाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है चुनौती अपनी धारणाओं को देना, यानी अपनी धारणाओं को चुनौती देना।
हम अक्सर अपने जीवन में कुछ बातें मानकर चलते हैं जिनकी कभी जांच नहीं करते। मानसिक लचीलापन हासिल करने के लिए आपको यह आदत डालनी होगी कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को बार बार चुनौती दें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप किसी खास कार्य में सफल नहीं हो सकते, तो यह सोचने की कोशिश करें कि क्या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है या क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे आप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा अडैप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना भी मानसिक लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुकूलन क्षमता का मतलब है कि आप किसी भी परिस्थिति में जल्दी से बदलाव कर सकें। जीवन में बदलाव निरंतर होते रहते हैं और मानसिक लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि आप इन बदलावों के साथ तालमेल बैठा सकें। इसके लिए खुद को नए अनुभवों के लिए खोलना और बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। अंत में, मानसिक लचीलापन न केवल आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके जीवन को भी बेहतर बनाता है। यह आपको तनाव से बचने, समस्याओं का समाधान करने और जीवन के अनिश्चितताओं को अधिक आसानी से स्वीकारने में मदद करता है। क्या आप मानते हैं कि मानसिक लचीलापन के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने मानसिक लचीलेपन को और भी तेजी से बढ़ाया जा सकता है, ताकि आप जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना और अधिक सशक्त तरीके से कर सकें? अगले अध्याय में हम बात करेंगे मानसिक लचीलेपन को बढ़ाने के कुछ और प्रभावी तरीकों के बारे में, जो आपके मस्तिष्क को और अधिक सक्रिय और ताजगी से भर देंगे। अध्याय 4, फोकस की शक्ति का उपयोग करना, हार्नेसिंग द पावर ऑफ फोकस। इस अध्याय में हम ध्यान, फोकस की शक्ति के बारे में बात करेंगे और यह कैसे आपके मस्तिष्क को तेज, कुशल और अधिक प्रभावी बना सकता है। ध्यान केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, खासकर जब आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं। ध्यान की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए आपको यह समझना होगा कि मस्तिष्क की क्षमता सीमित है, और अगर आप इसे सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं तो यह असाधारण परिणाम दे सकता है। फोकस का विज्ञान। जब आप अपना ध्यान किसी एक कार्य पर केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क के विशिष्ट हिस्से सक्रिय होते हैं। यह हिस्सा विशेष रूप से एकाग्रता और निर्णय लेने में मदद करता है। शोध के अनुसार मस्तिष्क की कार्यक्षमता तब अधिकतम होती है जब हम किसी एक कार्य पर अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो मस्तिष्क अधिक थकता है और इसकी कार्यक्षमता घट जाती है। यही कारण है कि जब आप एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक ऊर्जा। ध्यान एक ऐसी मानसिक ऊर्जा है जो आपके मस्तिष्क को स्थिर और सक्षम बनाती है। जब आप किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी सारी ऊर्जा उस कार्य पर लगाता है। इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क कम समय में अधिक काम करने के लिए सक्षम होता है। इसके अलावा, जब आप अपना ध्यान पूरी तरह से किसी कार्य पर केंद्रित करते हैं तो आपको ज्यादा थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि मस्तिष्क को लगातार नए विचारों और कार्यों में स्विच करने की जरूरत नहीं होती। गहन कार्य की शक्ति। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क में यह सिद्ध किया गया है कि गहरे ध्यान, डीप फोकस के माध्यम से आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गहरे ध्यान में आप अपने दिमाग को पूरी तरह से एक कार्य पर केंद्रित करते हैं और इससे आपकी मानसिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह आपको किसी भी कार्य में पूर्णता और उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। गहरे ध्यान की शक्ति को समझने के लिए आपको अपने दिन भर के कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होगा कि आप कुछ समय सिर्फ एक कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें, बिना किसी विघ्न के। फोकस कैसे सुधारें? ध्यान को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। पहला उपाय है सिंगल टास्किंग, यानी केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप कई कार्यों में एक साथ उलझे होते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। इसके बजाय एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और एक कार्य को खत्म करने के बाद ही अगले कार्य पर जाएं। दूसरा उपाय है पोमोडोरो तकनीक, जो एक तकनीक है जिसमें आप 25 मिनट के लिए बिना किसी विघ्न के कार्य करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक मस्तिष्क को एकाग्र रखने में मदद करती है और छोटे छोटे ब्रेक मस्तिष्क को ताजगी प्रदान करते हैं। तीसरा उपाय है माइंडफुलनेस मेडिटेशन,
यानी ध्यान का अभ्यास करना। जब आप नियमित रूप से ध्यान लगाते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। मानसिक शांति और संतुलन से आप अपने कार्यों पर अधिक प्रभावी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। पर्यावरण की भूमिका पर ध्यान केंद्रित। आपका वातावरण भी आपके ध्यान को प्रभावित कर सकता है। यदि आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां बहुत सारी विचलन डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपका मस्तिष्क उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने काम के स्थान को व्यवस्थित और शांत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक शांत और व्यवस्थित कार्यक्षेत्र मस्तिष्क को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा अपने स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को बंद करने या दूर रखने से भी आपका ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलती है। मुख्य बातें: 1. ध्यान मस्तिष्क की ऊर्जा को केंद्रित करने की शक्ति है, जो आपके कार्य की गुणवत्ता और गति को बढ़ाता है। 2. मल्टीटास्किंग से मस्तिष्क की कार्यक्षमता कम होती है, जबकि एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से परिणाम बेहतर होते हैं। 3. गहरे ध्यान डीप फोकस की शक्ति को पहचानना और इसका सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। 4. ध्यान को बेहतर बनाने के लिए सिंगल टास्किंग, पोमोडोरो टेक्निक और माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे अभ्यास करें। 5. आपके कार्य का माहौल भी आपके ध्यान को प्रभावित करता है, इसलिए शांत और व्यवस्थित कार्य क्षेत्र बनाना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने ध्यान को बेहतर तरीके से केंद्रित कर सकते हैं, तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ध्यान और मानसिक संतुलन को बढ़ाने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे मानसिक संतुलन और शांति को बनाए रखने के प्रभावी तरीकों के बारे में, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। अध्याय 5: मानसिक संतुलन और कल्याण प्राप्त करना, अचीविंग मेंटल बैलेंस एंड वेलबीइंग। इस अध्याय में हम मानसिक संतुलन और शांति के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। मानसिक संतुलन वह स्थिति है जिसमें आपका मस्तिष्क और विचार संयमित, शांत और सशक्त होते हैं। जब हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो न केवल हम जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को भी बेहतर बनाए रखते हैं। मानसिक संतुलन और शांति का न केवल गहरे ध्यान से संबंध है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या, आदतों और मानसिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। मानसिक संतुलन हमें न केवल तनाव से बचाता है, बल्कि यह हमें शांति और प्रसन्नता का अनुभव भी कराता है। जब हमारा मस्तिष्क संतुलित होता है तो हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं और निर्णय लेने में बेहतर होते हैं। इसके विपरीत, जब मस्तिष्क अव्यवस्थित होता है तो हम असमर्थ महसूस करते हैं और हमारी सोच भ्रमित होती है। मानसिक संतुलन वह स्थिति है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बीच सामंजस्य बना पाते हैं, और इसे हासिल करने के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने होते हैं। मानसिक संतुलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती तनाव, स्ट्रेस को नियंत्रित करना है। जब हम अत्यधिक तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपने सामान्य कार्य से बाहर चला जाता है। तनाव से मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होते हैं और इससे हमारी सोच, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसीलिए मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए तनाव का प्रबंधन करना बेहद आवश्यक है। तनाव को कम करने के लिए पहला कदम यह है कि आप अपने जीवन में कुछ समय ध्यान, योग या गहरी सांस लेने की तकनीकों को शामिल करें। यह मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। गहरी सांस लेना आपके शरीर और मस्तिष्क को आराम देने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता मिलती है। नींद भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो मस्तिष्क पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है और यह बेहतर तरीके से काम करता है। उचित नींद से हमारी याददाश्त, निर्णय क्षमता और ध्यान की शक्ति में सुधार होता है। साथ ही नींद की कमी से तनाव और अवसाद जैसे मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, जो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए नियमित और पर्याप्त नींद लेना मानसिक संतुलन के लिए अनिवार्य है। माइंडफुलनेस का अभ्यास भी मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी पूर्वाग्रह या सोच के। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं।
यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, जिससे आप अधिक संतुलित और शांत रहते हैं। इसके लिए आपको रोजाना कुछ मिनटों के लिए शांत स्थान पर बैठकर गहरी सांसें लेने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। यह न केवल आपके मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच मानसिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों को अधिक धैर्य और समझ के साथ हल कर पाते हैं। सकारात्मक सोच से हमारी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और हम अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से ढूंढ सकते हैं। यह हमें तनाव और चिंता को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे हमारे मानसिक संतुलन पर सकारात्मक असर पड़ता है। शारीरिक गतिविधियां भी मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स का स्तर बढ़ता है, जो आपके मस्तिष्क को खुश और शांत बनाए रखते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और यह तनाव को कम करने में मदद करता है। व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। अध्याय 6, मस्तिष्क को मजबूत बनाने वाली आदतें बनाना। बिल्डिंग हैबिट्स दैट स्ट्रेंथन द ब्रेन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आदतें हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाती हैं और कैसे सही आदतों के निर्माण से हम अपने दिमाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारी आदतें न केवल हमारे जीवन को आकार देती हैं, बल्कि वे हमारे मस्तिष्क की संरचना, ब्रेन स्ट्रक्चर और कार्य करने के तरीके को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। जब हम सकारात्मक आदतें विकसित करते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन भी लाते हैं। हमारा मस्तिष्क बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए न्यूरल नेटवर्क बनाता है। जब आप कोई कार्य बार बार करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक स्थायी मार्ग, न्यूरल पाथवे बन जाता है, जिससे वह कार्य समय के साथ आसान और स्वचालित हो जाता है। यही आदत का विज्ञान है। यदि हम सकारात्मक आदतें बनाते हैं, जैसे ध्यान लगाना, नियमित व्यायाम करना, पढ़ाई करना, तो मस्तिष्क इन आदतों के अनुरूप खुद को ढाल लेता है और ये कार्य बिना ज्यादा प्रयास के हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आदतें 3 हिस्सों से बनती हैं: संकेत, क्यू, प्रतिक्रिया, रूटीन और पुरस्कार, रिवॉर्ड। संकेत, क्यू, कोई भी वह चीज जो आदत को ट्रिगर करती है, जैसे सुबह उठना। प्रतिक्रिया, रूटीन, वह कार्य जो संकेत के बाद किया जाता है, जैसे उठते ही योग करना। पुरस्कार, रिवॉर्ड, उस कार्य के बाद मिलने वाला सुख या संतोष, जैसे ताजगी और ऊर्जा महसूस करना। जब यह चक्र, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क इसे एक स्थायी आदत में बदल देता है। यदि आप इस प्रक्रिया को समझकर काम करते हैं तो आप जानबूझकर ऐसी आदतें बना सकते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बेहतर बनाएं। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में कुछ ऐसी आदतों का उल्लेख करते हैं जो मस्तिष्क को विशेष रूप से मजबूत करती हैं। 1. नियमित व्यायाम। रोजाना 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स के निर्माण को बढ़ावा देती है और दिमाग को ज्यादा तेज बनाती है। 2. निरंतर सीखना। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालना मस्तिष्क को सक्रिय और लचीला बनाता है। यह नई न्यूरल कनेक्शनों के निर्माण में मदद करता है। 3. ध्यान, मेडिटेशन। नियमित माइंडफुलनेस या गहरी सांस लेने के अभ्यास से मस्तिष्क में तनाव घटता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 4. गुणवत्ता वाली नींद। अच्छी नींद मस्तिष्क के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती है, जिससे स्मृति और रचनात्मकता बेहतर होती है। 5. रचनात्मक लेखन या जर्नलिंग। अपने विचारों को कागज पर उतारना मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक नियंत्रण बढ़ाता है। छोटे लक्ष्य बनाएं। किसी भी आदत की शुरुआत छोटे, साध्य लक्ष्यों से करें। उदाहरण के लिए, शुरुआत में केवल 5 मिनट का ध्यान करें। आसान शुरुआत करें। शुरुआत में कार्य को इतना सरल बनाएं कि उसे टालने का मन न करे। समय निर्धारित करें। किसी आदत को एक निश्चित समय पर करना उसे मजबूत बनाता है, जैसे रोज सुबह 7 बजे ध्यान करना। सकारात्मक प्रेरणा जोड़ें। आदत को कायम रखने के लिए पुरस्कार दें, जैसे ध्यान के बाद मनपसंद संगीत सुनना। याद रखें, आदतें रातों रात नहीं बनती। अनुसंधान के अनुसार
किसी भी नई आदत को पूरी तरह अपनाने में औसतन 21 से 66 दिन लगते हैं। धैर्य और निरंतरता ही आदत निर्माण की कुंजी है।